पंजाब में हाई अलर्ट के बीच गुरदासपुर में बीएसएफ हेडक्वार्टर और आर्मी इलाकों के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यहां पुलिस ने सुरक्षा और बढ़ा दी। पुलिस संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने का ये फैसला चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड के पीछे जंगल में टिफिन बम और विस्फोटक मिलने के बाद लिया, जिसे देखते हुए बॉर्डर वाले इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भटिंडा के अमरीक सिंह रोड पर दिन दहाड़ एक बाइक सवार लुटेरे ने सड़क पर जा रही महिला का पर्स छीना और वो फरार हो गया। लेकिन लूट की ये पूरी वारदात सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में महिला अपने घर की तरफ जाती दिख रही है। तभी सामने से चेहरा ढके हुए एक बाइक सवार आता है और उसके हाथ से पर्स छीनकर तेजी से भाग जाता है। होशियारपुर के मोहल्ला न्यू जगतपुरा में चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार के मुताबिक चोर घर से करीब 5 तोले सोने के जेवरात और 25,000 कैश के अलावा घर के बर्तन भी ले गए। चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब परिवार के लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन करीब आते ही लुधियाना के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजार में राखियों की खरीदारी के लिए महिलाओं और बहनों की भीड़ उमड़ रही है। राखी की दुकानों से तरह तरह की आकर्षक राखियां खरीदी जा रही हैं। वहीं मिठाइयों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। हरियाणा पुलिस ने जीवन कुंडू हत्याकांड में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गुजरात के जूनागढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 50,000 रुपए का इनामी आरोपी रमेश शर्मा शामिल है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड में लेने की तैयारी में है। सोनीपत के प्याऊ मनियारी में ढाबा संचालक नरेंद्र खत्री हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने नरेंद्र के शव को नेशनल हाईवे 44 पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। उनके परिवार की मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर किसी तरह ग्रामीणों को शांत कराया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। इंद्री में कृषि विभाग की ओर से जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मेले में कृषि विभाग से जुड़े कई अधिकारियों ने किसानों को सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। तो वहीं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही उत्तर देने वाले किसानों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हापुड़ में पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन ने मानदेय में बढ़ोतरी और कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 2 महीने का वक्त दिया है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की फर्जी वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ने वाले युवक को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मथुरा निवासी राहुल सिंह के रूप में की गई है। उसके पास से दिल्ली पुलिस की वर्दी, टोपी, 2 बैज, 4 स्टार, नेम प्लेट, 7 फर्जी आई कार्ड और दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने उसकी एक कार भी जब्त की है, जिस पर पुलिस से जुड़े स्टिकर लगे थे। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब फर्जी पहचान के इस्तेमाल और कई मामलों में उसकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने खाली प्लॉट से सुरंग बनाकर ज्वेलरी की दुकान में बड़ी सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान तक सुरंग खोदकर वारदात को अंजाम दिया और दुकान में घुसकर चांदी और सोना लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है।
श्रावस्ती में डीएम अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देश पर बाढ़ में डूबने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सभी बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में अभियान चलाकर बच्चों को डूबने से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को नदी तालाब के पास अकेले न जाने की शपथ दिलाई गई और डूबते बच्चे या व्यक्ति को बचाने के लिए खुद पानी में न उतरकर किसी बड़े की मदद लेने की बात भी समझाई गई। वाराणसी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। अंबिया मंडी, आजाद पार्क और नेशनल इंटर कॉलेज के पास करीब 3 फीट तक पानी भर गया। बारिश रुकने के बाद भी काफी देर तक लोग जलभराव से परेशान रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन इलाकों में आधे घंटे की बारिश में ही पानी भर जाता है। इसके बाद पानी निकलने में करीब 2 घंटे लगते हैं। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट क्षेत्र में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने स्थानीय लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। कैंप में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई। दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से ये पहल की गई। स्थानीय लोगों ने सेना की इस पहल की सराहना की और जवानों का आभार जताया। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी के तेज बहाव में नाव बह गई है। नाव में एक व्यक्ति सवार था जो नदी के बीच फंस गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद टीम ने नाव को भी किनारे लाने में सफलता हासिल की। बता दें कि समय पर कार्रवाई कर टीम ने बड़ा हादसा टाल दिया। देश भर में मानसून की झमाझम बारिश के बीच मौसम विभाग ने आज करीब 25 राज्यों में तेज बारिश और हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हवाओं की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि अगले 24 घंटे में मानसून के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। तो वहीं यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, झांसी, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भी आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। हरिद्वार की कनखल पुलिस ने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले बाइक सवार 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी कांवड़ियों के वेश में वारदात को अंजाम देते थे ताकि पुलिस और आम लोगों की नजरों से बच सके। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के सोने की चैन भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों शातिर अपराधी पहले भी लूट, चोरी और हत्या जैसे कई मामलों में जेल जा चुके हैं। हरिद्वार रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा संरक्षण समिति की 76वीं बैठक आयोजित की गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में गंगा संरक्षण, घाटों की स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने, प्रदूषण नियंत्रण एवं जन जागरूकता से जुड़े कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब आर्थिक टकराव में बदलता दिख रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान की आर्थिक जीवन रेखाओं को निशाना बनाने वाले अभियान की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के तेल तस्करी नेटवर्क और प्रतिबंधों से बचने वाले माध्यमों पर कार्रवाई करेगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान से जुड़े करीब 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें परमाणु, मिसाइल, साइबर और तेल क्षेत्र से जुड़े नेटवर्क शामिल हैं। दूसरी ओर तेहरान ने जवाब में तेल निर्यात रोकने की धमकी दी है। इससे वैश्विक बाजारों में तनाव बढ़ने की आशंका है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 2 दिसंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। कनाडा के टोरंटो में वह पहली भारत कनाडा आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगे और निवेशकों व कारोबारी नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमेरिका में 28 अगस्त से 2 सितंबर तक शिकागो और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। तो वहीं 31 अगस्त और 1 सितंबर को एशविल में होने वाली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में वह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिकागो में वह निवेशकों, कॉरपोरेट प्रमुखों और भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के पोलस्की सेंटर का भी दौरा करेंगे।